गुरदीप सप्पल, जब राजनीति का सवाल है, कांग्रेस भी राजनीति ही कर रही है क्या? राजनीतिक रोटियां आप सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में पिछले 7-8 सालों पर ही नजर डालें, 1,70,00,000 अभ्यर्थी, 15 राज्यों में 17 इम्तिहानों में पर्चे लीक हो चुके हैं या धांधली की खबर आई है, उसमें आपके शासित राज्य भी हैं। राजनीति चमकाने की होड़ है, बच्चों के भविष्य की चिंता दरअसल किसी को नहीं। संदीप जी, इस देश में आज़ादी के बाद एक विश्वास सबको था कि अगर मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपकी हमारी उम्र हो गई, हमारे पहले की पीढ़ी भी रही। ये जो कहानियां अब नज़र आ रही हैं, ये पहले तो नज़र नहीं आती थी, इक्का दुक्का केस होते थे। अभी नीट की बात हो गई, यूजीसी नेट की बात हो गई, लेकिन आपके दर्शकों को ये भी तो पता होना चाहिए कि पिछले साल आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्यों दिया था? क्योंकि वहाँ भी एनटीए ने गड़बड़ की थी। उसके 1 साल पहले मेडिकल के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सीआईडी इंक्वायरी का, क्योंकि ओएमआर शीट की जांच में गड़बड़ की गई थी मेडिकल में। उसके 1 साल पहले सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। और ये तो वो मुद्दे हैं जो जनता ने कोर्ट तक पहुंचा दिए। वो जो 70 पेपर लीक हुए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछेगी जो अभी आपने पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिम्मेदारी ले ली, अब क्या? तो मेरा सवाल ये है, पिछले कई साल से लगातार सीबीआई की इंक्वायरीज ऑर्डर हो रही हैं, वो कहां पहुंची? पिछले 4-5 साल के अंदर एनटीए के लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो क्या भारत सरकार में, मोदी सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस बात पे चर्चा की होती, कोई कमेटी बनाई होती, कोई रिव्यू किया होता? क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल था। ये वो बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप की पूरा जो अरमान है, भविष्य है, उनकी तैयारी पे टिका होता है। आज नीट के बहाने चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज मोदी सरकार उतने बहुमत में नहीं है, तो चर्चा बन गई। पिछले साल जेईई के एग्जाम की चर्चा इतनी नहीं हुई थी, वहां पे भी घपला हुआ था। तो मेरा सवाल यह है, इसको राजनीति कहना छोड़ दीजिए। हम विपक्ष में हैं ताकि ये गड़बड़ियां ना हो। भारत के अंदर सिस्टम बना था, भारत के अंदर सिस्टम 70 साल चल रहा था, वो सिस्टम रोबस्ट सिस्टम था। उसको इन्होंने खत्म क्यों किया? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। और इसलिए भी किया नहीं, ये रोबस्ट कोई नहीं था। ये तो एक मिनट गुरदीप, नहीं, मैं यहां इंटरवीन कर रहा हूं। सिस्टम कोई रोबस्ट नहीं था। खुलासे पहले गड़बड़ झाले, क्या उनका खुलासा हो जाता था? या खुलासा जहां होता था वहां कार्रवाई कब होती थी? 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में धांधली होती है, इम्तिहान में पर्चा लीक होता है, शिनाख्त होती है, 15 लोगों की गिरफ्तारी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। जून 2010 का मामला। सजा आखिरकार कब होती है? जनवरी 2024। 14 साल में इस व्यवस्था में सड़ांध बहुत दिनों से मची हुई थी। अब वो ढक्कन खुल गया है। हाँ, प्लीज मैं जवाब दे सकता हूं। 2010 में या पहले कभी ऐसी घटनाएं पकड़ में आती थी, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अगर 24 में सीबीआई इंक्वायरी पूरी हुई तो 10 साल सरकार किसकी थी? यही तो मैं कह रहा हूं। आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं। रोबस्ट सिस्टम की बात आप एक पॉइंट को उठा के नहीं। सवाल यह है कि क्या 1950 से लेकर 1910, 1914 आप बात कर रहे हैं, क्या यह बात विश्वास था लोगों को कि हम पढ़ाई करेंगे और ईमानदारी से एग्जाम देंगे तो ईमानदारी से आकलन होगा? और जवाब स्पष्ट है। लोगों को यह यकीन था सिस्टम के अंदर। पिछले कुछ साल से यह यकीन खत्म हो रहा है, और खत्म होने के बावजूद सरकार का ध्यान इस पे नहीं जा रहा। आज अगर एजुकेशन मिनिस्टर, जिनके राज में पिछले 3 साल से सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर्स हो रहे हैं, किसी ने पूछा पलट के कि सीबीआई की उन इंक्वायरीज का क्या हुआ? वो भी कुछ छोटे मोटे एग्जाम तो नहीं थे, जेई के एग्जाम थे, आईआईटी के एग्जाम थे, एनआईटी के एग्जाम थे, मेडिकल के एग्जाम थे, रेलवे रिक्रूटमेंट के एग्जाम थे। तो सवाल यह है कि पिछले 10 साल के अंदर इसलिए कोलैप्स हुआ है कि अपराध हो रहा है, लेकिन अपराध के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बात आज जो आप किसी छात्र से पूछिए, हम भी तो पढ़े,
हमने भी तो कंपटीशन के एग्जाम दिए थे, आपने भी दिए होंगे। क्या कभी मन में डाउट आया था कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं ये फर्जी है? क्या मन में डाउट आया था कि जो हम एग्जाम दे रहे हैं इस एग्जाम का कोई फायदा नहीं, पास होने वाले लोग तो दूसरे तरीके से पास होंगे? इस देश के अंदर यूपीएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, यह विश्वास तो लोगों को था। ठीक है, यह विश्वास आज टूटा। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बात को यहीं पे छोड़ दें, हम ये कह दें कि इस पर राजनीति नहीं करेंगे, हम जनता की बात नहीं उठाएंगे? क्या इस देश में बच्चों के भविष्य की बात कांग्रेस पार्टी करना बंद कर दे? आपके सवाल में ये बात छुपी थी कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि इस देश के अंदर ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? आपने यूजीसी का एग्जाम तो खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, अब उनके नीट का क्या भविष्य होगा? ठीक है, और नीट ये के बात अलावा अपनी बाकी जगह जितने वाजिब है। एग्जाम में एक पिछले सालों मिनट में एक पढ़ी मिनट हुई। सुनिए ना गुरदीप जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।